हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो माय नेम इज़ आकांक्षा और मैं हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। मेरे शॉर्ट वीडियोस पे काफ़ी सारे कमेंट आते थे कि प्लीज़ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करिए हमारे साथ। सो आज फाइनली मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करने वाली हूँ। हाउ आई लॉस्ट 17 किलोज़। मैंने 17 किलो वेट लूज़ किया है। अगर आप फिटनेस जर्नी पे हो या फैट लॉस पे हो, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, कि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप डिकोड करूँगी कि मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया। एंड आई विल टेल एवरीथिंग, मेरी डाइट, एक्सरसाइज क्या रही, कितना टाइम लगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। अब सुन के कितना अमेजिंग लगता है ना कि ओ माय गॉड, इसने 17 kg वेट लूज़ किया, ये तो कुछ भी नहीं खाती होगी, इसने तो बहुत मेहनत करी होगी, खूब एक्सरसाइज करी होगी। कि लोगों के मन में यही मिथ होता है कि वेट लॉस का मतलब है कि हमें अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को पूरे तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं वेट लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, अच्छा दिखना हर कोई चाहता है, कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि वो अच्छी दिखे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। बट दैट वाज नॉट द ओनली रीज़न। वो एक रीज़न डेफिनेटली था, लेकिन सेकेंड रीज़न मेरा हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा था। मैं बिल्कुल थकी हुई फील करती थी, मुझे बहुत आलस आता था, मुझे स्टेयर्स चढ़ा नहीं जाता था, मैं थक जाती थी एक फ्लोर चढ़ने में। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी दुकान से जाके सामान ले आ, तो मैं हमेशा मना कर देती थी क्योंकि मैं इतनी आलसी हो गई थी। एंड सेकेंडली, मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। 2 महीने 2.5 महीने में एक बार मेरे पीरियड्स आते थे, विच इज़ डेफिनेटली नॉट हेल्दी। मेरे 50% हेयर्स वाइट हो गए थे। मतलब मेरे वाइट बाल, मुझे मेहंदी लगानी पड़ती थी एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? इट वॉज वेरी शेमफुल फॉर मी। सो मैं बचपन से मोटी नहीं थी, मैं फोर्थ क्लास तक बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी। जब मैं फिफ्थ क्लास में आई, मेरे पीरियड्स आए, आफ्टर दैट आई सडनली स्टार्टेड टू गेन वेट। आई डोंट नो क्या हुआ। मेरी एक्टिविटी लेवल्स वैसे भी जीरो थे, वो तो पहले भी थे। बाकी बच्चे क्या होते हैं कि वो खेलने जाते हैं रोज शाम को, तो उनका एक एक्टिविटी होता है, तो जिसके कारण उनका वेट मेंटेन रहता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ही आलसी बच्चा थी घर, मतलब बचपन में। मैं स्कूल से आती, थक के सो जाती 2-3 घंटे, शाम को उठती, टीवी देखती, मम्मी के साथ सीरियल्स देखती थी, रात को होमवर्क करती एंड सो जाती। इतनी ही मेरी लाइफ थी। प्लस हमारे इंडियन घर का खाना, कभी पूरियाँ बन रही हैं, कभी तेल वाली सब्जी बन रही है, कभी बाहर से नूडल्स आ रहे हैं, मंचूरियन आ रहा है, चाउमीन आ रहा है, जो कि मेरे घर में रेगुलर था। लाइक डेली शाम को मेरे घर में कुछ ना कुछ बाहर से आता स्नैक्स के नाम पे, एंड मैं वो दबा के खाती। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी वेट लॉस की। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी, मुझे था कि बस वेट लॉस करना है। उस पे मैंने, मुझे आज भी याद है, मैंने एक डाइट प्लान देखा था। 7 डेज 7 डाइट प्लान था कि 7 डेज में आप 5 किलो लूज करोगे। वो इतनी बकवास डाइट थी। उसमें क्या था, एक दिन आपको सिर्फ फ्रूट्स खाना है, एक दिन आपको सिर्फ वेजिटेबल्स खाना है, एक दिन आपको सिर्फ पानी पीना है, एक दिन आपको सिर्फ रोटी खानी है, एक दिन ऐसे ऐसे समथिंग लाइक दैट था। ठीक है। अब मैं एकदम पागल हो गई कि अब मुझसे वो डाइट हो नहीं रही है, लेकिन मैं वो डाइट कर रही हूँ क्योंकि मुझे यह है कि मुझे 7 दिन में पतला होना है। मम्मी की गालियां खा रही हूँ कि तू खाना क्यों नहीं खा रही, खाना क्यों नहीं खा रही। मम्मी खूब डांट रही है कि तू खाना खा ले, एंड मैं सिर्फ फ्रूट्स खा रही हूँ, सिर्फ कभी किसी दिन सिर्फ वेजिटेबल्स खा रही हूँ, ऐसे करके। एंड उससे मेरे हॉर्मोन्स और इम्बैलेंस हो गए। 2-3 महीने तक मुझे पीरियड्स नहीं आए। वेट ऑब्वियसली लूज़ नहीं हुआ। 7 दिन में कौन सा वेट लूज़ होता है। 1 आध किलो मैंने लूज़ किया होगा बस। इसके बाद फिर मैं 11th में आ गई, एंड 11th में मैं कोटा चली गई टू प्रिपेयर फॉर माय नीट एग्जाम। एंड कोटा में मैं हॉस्टल में रहती थी। अब मैं हॉस्टल का खाना इतना बकवास था कि मैं डेली ऑर्डर करती थी। कभी डोमिनोज ऑर्डर कर रही हूँ, कभी बाहर जाके खा के आ रही हूँ। एंड फ्राइड मोमोज, वो तो मेरा डेली का हो गया था। पेटी, फ्राइड मोमोज, गोलगप्पे, मतलब मैं इन पे ही सर्वाइव कर रही थी। ये सब करते करते आई रीच्ड 73 किलोज। मतलब पूरा 11th स्टैंडर्ड। फिर 12th क्लास में जब मेरे पापा आए मुझसे मिलने, ही सॉ मी एंड हिज रिएक्शन वाज लाइक, तू इतनी मोटी कब हो गई। मेरे पापा ने मुझे बोला, तू इतनी मोटी कब हो गई। मैं, एंड आई वाज लाइक, इतनी भी मोटी, मतलब मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। मैं ऐसी खुद को सोच रही थी क्योंकि मुझे रियलाइज नहीं हुआ। आपको एकदम से रियलाइज नहीं होता। मेरे पापा ने रियलाइज किया है तेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो मुझे, और मेरा क्या, जेनेटिकली मेरे हाथ बहुत मोटे हैं क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी एंड सबके आर्म बहुत ज़्यादा फैट है, आर्म फैट। तो मेरे हाथ लिटरली हाथी जैसे हो गए थे। हाथी के जो पाँव होते हैं ना, वैसे मेरे हाथ हो गए थे। एंड मेरे पापा ने बोला कि तुझे वेट कम करना पड़ेगा, इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो मेरे पापा ने, मतलब दैट वाज द टर्निंग पॉइंट एट माई लाइफ, आई वुड से। मेरे पापा मुझे जिम लेके गए। उन्होंने मुझे बिना सोचे समझे पूरे 16,000 रुपये पे करके 1 साल की जिम की मेंबरशिप दिलाई। घर आके मम्मी को हमने ये बात बताई कि हम जिम गए थे, हमने 1 साल की मेंबरशिप ले ली है। मम्मी वाज लाइक,
ये तू तू जिम करेगी, तेरे से नहीं हो पाएगा, पैसे डुबा दिए। मम्मी ने पापा पे बहुत गुस्सा किया कि आपने 1 साल की जिम की फीस क्यों भर दी? इस इतने पैसे कहाँ से, इतने पैसे वेस्ट कर दिए आपने इसके पीछे, ये तो कुछ नहीं करेगी, इसने बचपन से कुछ नहीं किया, क्या एक्सरसाइज़ करेगी? ऐसा-ऐसा मम्मी गुस्सा होने लग गई। अब मेरे पे एक वो आ गया कि यार अब पैसे तो भर दिए पापा ने जिम के, अब अगर मैं जिम नहीं गई तो मैं तो पिटने वाली हूँ बुरी तरीके से, मुझे बहुत डाँट पड़ेगी। तो मैंने जिम स्टार्ट किया। पहला दिन जिम का आई वाज़ लॉस्ट। तो वहाँ पे ना एक जनरल ट्रेनर थी, उनके पास मैं गई, उन्होंने मुझे एक्सरसाइज़ेज़ बताई, तो मैं वो कर रही थी। सही कर रही थी, गलत कर रही थी, मुझे नहीं पता, मैं बस कर रही थी एंड ऐसे करते-करते मैं 1 वीक तक रेगुलर जिम गई। अब सडनली एक दिन मेरे पास एक ट्रेनर आई एंड शी वाज़ लाइक कि तू एक्सरसाइज़ सही से नहीं कर रही है, तू पीटी ले ले मेरे से, मैं तेरे को गाइड करूँगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं, पीटी के पर मंथ 5000 रुपीज़ लगते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं, ऑलरेडी मैंने अभी-अभी जिम की पूरी मेंबरशिप भरी है। मैंने बोला कि ओके मैम, मैं आपको बताती हूँ कि अगर मुझे पीटी लेना होगा तो। फिर मैं घर गई, मैंने मम्मी को बोला कि ऐसी-ऐसी बात है कि प्लीज़ मुझे पीटी दिला दो, मुझसे नहीं हो पा रहा है वर्कआउट, मुझे कुछ नहीं आता, फिर मेरे पैसे और भी वेस्ट हो जाएँगे। तो मम्मी वाज़ लाइक मैं नहीं दे रही तेरे को पैसे। मैं पूरे दिन रोई-धोई, मैंने बहुत रोना-धोना मचाया घर में। फिर मैंने मम्मी से 5000 रुपए लिए। सो उसके बाद मैंने पीटी ले ली एंड वो मुझे डेली 1 घंटा वर्कआउट कराती थी एंड उन्होंने मुझे सारी एक्सरसाइज़ेज़ जितनी भी है, आज मुझे जितनी भी एक्सरसाइज़ आती है, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ हर, क्योंकि उन्होंने मुझे सब को एक्सरसाइज़ेज़ को कैसे करना है, कैसे फ़ॉर्म में करना है, शी टॉट मी एवरीथिंग एंड उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान बना के दिया। मैंने उस डाइट प्लान को कंसिस्टेंटली फ़ॉलो किया। ये सब करने के बाद मेरा 2 महीने की पीटी में अराउंड 4-5 किलो वेट लूज़ हो गया था, तो मैं 70 किलो से 65 किलो तक आ गई थी। बहुत ज़्यादा पतली नहीं हुई थी बट आई स्टार्टेड टू लुक डिसेंट, मतलब मैं ओवरवेट से थोड़ी-सी डिसेंट लगने लग गई थी। उसके बाद मैंने पीटी छोड़ दी। जो-जो एक्सरसाइज़ेज़ उन्होंने मुझे सिखाई, मैं वो करती गई। पूरे साल मैं जिम गई एक्सेप्ट 2-3 मंथ्स जो मेरे एग्ज़ाम का टाइम था। फिर उसके बाद मेरा नीट का पेपर हुआ। फिर मेंबरशिप खत्म हो गई एंड मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, तो पापा मेरे से बहुत नाराज़ हुए कि तेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, अब तू जिम नहीं जाएगी, मैं नेक्स्ट ईयर के पैसे नहीं भर रहा जिम के, तू अब घर पे एक्सरसाइज़ कर, तूने काफ़ी एक्सरसाइज़ सीख लिया और तू अब पतली हो गई है, अब क्या करना है जिम जा कर के। अब ये बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है कि आप पतले हो तो अब क्यों जिम जाना है, लाइक अब आप घर पे एक्सरसाइज़ करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जिम इसलिए जाते हैं क्योंकि जिम में हम पतले हो जाते हैं। तो मेरे पापा की भी वही था, पापा ने नेक्स्ट ईयर के पैसे नहीं दिए जिम के। तो अब मेरे पास, मैं इतनी तो वो हूँ नहीं कि और पैसे कहाँ से लाऊँ, तो मैंने जिम नहीं किया। फिर मेरी जो सबसे बड़ी गलती वहाँ पे ये हुई कि मैंने जिम तो छोड़ा, मैं बैक टू नॉर्मल हो गई। मतलब मैंने मेरी डाइट भी छोड़ दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया एंड 1 साल मैंने ड्रॉप लिया नीट क्लियर करने के लिए, ये 2018 की बात है। अब 2019 आ चुका था एंड फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। अब उस टाइम तक मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ था। मैं 65-66 किलोज़ की थी। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो वापस से मेस का खाना, दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना एंड कॉलेज में मस्त पेटीज़ खा रही हूँ, कुछ भी जो मन कर रहा है वो खा रही हूँ। मेस के खाने में भी एकदम पराठे और सब कुछ मिलते थे। तेल में बनी हुई सब्ज़ी जिसमें ऐसे तेल तैर रहा हो। मेस की दाल में भी भर-भर के तेल होता था। रात को मेरी चरने की आदत थी, मतलब मैं रात को बैठती थी, चिप्स का बड़ा वाला पैकेट लेके बैठती थी और मस्त उसको खा लेती थी 2-3 घंटे, और 1-2 नहीं, 3-4 चिप्स के पैकेट खा जाती थी डेली। ये सब करके मेरा वेट वापस से फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज 2019 में मेरा वेट 70 के आस-पास पहुँच गया था, 70-71 किलोज़ मेरा वेट हो गया था। फिर उस टाइम पे क्या हुआ, मेरी दोस्त जो खुद मोटी है बट शी स्टार्टेड टू टीज़ मी कि मोटी-मोटी ऐसे करके वो मुझे बोलती रहती थी। तो मेरे को एक दिन फ़ील हुआ कि यार मेरा तो वापस से वेट बढ़ गया। मैंने अपना, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपना वेट चेक नहीं किया था। एक दिन हम ऐसे ही हॉस्पिटल में रैंडमली घूम रहे थे, तो हमारी पोस्टिंग थी, तो हम ऐसे ही गए हॉस्पिटल में, तो मैंने चेक किया अपना वेट एंड दैट वाज़ 70.5 किलोज़। मैं ऐसी हो गई, मैंने बोला ओह शिट! मैं तो वापस उसी ट्रैक पे आ गई। इतनी मुश्किल से मैंने 2 साल पहले वेट लूज़ किया था, अब तो मैं वापस मोटी हो गई। फिर मैंने वापस से जैसे-तैसे थोड़े बहुत पैसे सेव किए, मम्मी जो मुझे मंथली पैसे भेजती थी उसमें से मैंने थोड़े से पैसे सेव किए एंड मैंने जिम की मेंबरशिप ले ली 3 मंथ की अपने कॉलेज में। ये 2019 दिसंबर की बात है, मैंने जिम की मेंबरशिप ली। हॉस्टल में रहती थी मैं उस टाइम, तो बहुत मुश्किल था डाइट वगैरह मेंटेन करना। बट क्योंकि मुझे एक बेसिक आइडिया था कि डाइट कैसे करते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ क्या करते हैं, तो मैंने उस अराउंड ही मैंने मेस का खाना बिल्कुल लाइक कट ऑफ कर दिया, मैंने मेस का खाना खाना एंड मैं रूम पे कुकिंग करती थी। ब्रेकफ़ास्ट में मैं खाती थी पनीर का सैंडविच, या फिर बेसन का चीला बना कर के खाती थी। लंच में मैं खाती थी, मुझे याद है मेस से मैं थोड़े से चावल लाती थी, उसके साथ मैं रूम पे गाढ़ी-सी दाल बनाती थी बिल्कुल लेस ऑयल में।
या फिर पनीर की सब्ज़ी या सोया की सब्ज़ी या सोया राइस, ऐसा कुछ मैं रूम पे बनाती थी। एंड डिनर में भी सेम, जो मेरा लंच होता था वही डिनर होता था। लाइक डिनर में या तो मैं ओट्स खा लेती थी या दूध पी लेती थी, प्रोटीन ले लेती थी, ऐसा कुछ मेरा डिनर होता था। दिसंबर में मैंने जिम जॉइन किया था, 2020 फ़ेब में हमारी छुट्टियाँ थी, तो हम घर चले गए। अब हम उस टाइम जब घर गए तो लॉकडाउन लग गया। मैं लिटरली 2 महीने जिम जा पाई, तीसरे महीने में लॉकडाउन लग गया। 2 महीने में मैंने मुश्किल से 2 ढाई किलो वेट लूज़ किया था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया एंड मैंने सर पकड़ के बैठ गई। मैंने बोला अब अभी तो जिम स्टार्ट किया था, अब लॉकडाउन लग गया, अब मैं क्या करूँगी? अब उस टाइम पे मेरी क्या मेंटालिटी थी ना कि अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको जिम जाना पड़ेगा। ऐसी मेरी मेंटालिटी थी व्हिच वाज़ टोटली इनकरेक्ट। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको वेट लूज़ करना है तो आपको जिम जाना पड़ेगा। बट क्योंकि मैंने पहले जो अपना वेट लॉस किया था वो जिम से किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वेट लॉस के लिए जिम जाना पड़ता है, तभी आपका वेट लूज़ होगा। बट नहीं, टाइम पे मैंने क्या किया, जब लॉकडाउन लग गया मैं घर पे थी, तो मुझे था कि यार अभी तो मैंने अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी वापस से स्टार्ट किया है, अभी वापस ब्रेक नहीं लग सकता। मैंने एक यूट्यूबर है ग्रोइंग आना करके, मैंने उनका यूट्यूब चैनल खोला, उससे मैंने एक्सरसाइज़ेज़ देखे एंड मैं वो एक्सरसाइज़ेज़ करने लगी। फिर मैंने उस टाइम घर पे मेरा एक नया घर बन रहा था, तो वहाँ पे जो वर्कर्स थे मैंने उनको बोला कि भैया आप मेरे लिए डंबल बना दोगे क्या? क्योंकि मेरे को था कि मैं टेम्परेरी हूँ, लॉक मुझे नहीं पता था कि लॉकडाउन इतना लंबा लगेगा। मेरे को लगा कि मैं 1 महीने, 2 महीने में खुल जाएँगे कॉलेजेस, तो मैं वापस जिम चली जाऊँगी। तो मैंने भैया को बोला, "भैया प्लीज़ आप मेरे लिए डंबल बना दो।" तो उन्होंने मुझे सीमेंट के डंबल बना के दिए एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट विद दैट डंबल। तो डेली मैं 40 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी, 20 टू 30 मिनट्स मैं कार्डियो करती थी। तो आपको अगर अच्छा दिखना है, एक अच्छा शेप चाहिए, तो आपको कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि मैंने किया, वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं उनकी वीडियोज़ देख कर के डेली वर्कआउट करती थी एंड मेरी जो डाइट थी वो मैं बताती हूँ। मैं मॉर्निंग में 2-3 चीज़ें खाती थी, कभी पनीर का पराठा खाती विदाउट घी, मतलब ऐसे ही प्लेन पराठा जस्ट सेक के। मैं बेसन का चीला खाती थी, उसमें पनीर ग्रेट करके रैप टाइप बना लेती थी, या फिर मैं प्रोटीन शेक या फिर ओट्स खा लेती थी, ऐसा कुछ मेरा ब्रेकफ़ास्ट होता था। मैं क्या खाती थी, चावल, गाढ़ी दाल या फिर राजमा या छोले, मतलब एक मील तो मेरी फिक्स थी कि मैं दाल-चावल, राजमा-चावल, छोले-चावल यही खाती थी। साथ में मैं थोड़ा-से पनीर के क्यूब्स ऐड कर लेती थी या सोया चंक्स ऐड करती थी उसमें और सैलेड ऐड करती थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं अपने हर मील में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन ज़रूर ऐड करती थी। डिनर में या तो मैं पनीर की सैंडविच या फिर मसाला ओट्स या फिर सोया राइस, मतलब जो मेरा लंच था वैसा ही सिमिलर कुछ डिनर होता था। तो मैं ये डिनर में ये खाती हूँ। मैंने हर मील में थोड़ा-थोड़ा प्रोटीन ऐड किया एंड मैंने शुगर कंप्लीटली छोड़ दी, मतलब शुगर खाना ही छोड़ दिया। अगर मुझे किसी चीज़ में शुगर की क्रेविंग होती थी तो मैं उसमें शुगर की, लाइक मैं कॉफ़ी पीती थी उस टाइम पे। चाय तो मेरा कभी से चाय का कुछ रहा नहीं है मेरा, तो मैं कॉफ़ी में शुगर फ्री डाल के कॉफ़ी पीती थी। तो शुगर मैंने कट कर दिया था, ऑयल मैंने कट कर दिया था, मैं 2-3 ड्रॉप में कुकिंग करती थी। बाकी अगर मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग होती थी, लाइक मुझे पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही है, नूडल्स खाने की क्रेविंग हो रही है, पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही है, आई यूज्ड टू मेक एवरीथिंग एट होम। 8-9 महीने लगे, 8-9 महीने तक मैंने ये डाइट और वर्कआउट कंसिस्टेंटली फ़ॉलो किया एंड मेरा वेट, मुझे याद है कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ एंड जब मैं कॉलेज आई, आई वाज़ 49 केजीज़ एंड एवरीबॉडी अराउंड मी वाज़ शॉक्ड। कुछ लोग आके बोलते, "यार तूने कैसे इतना वेट कम कर लिया?" कुछ लोग आके बोलते, "तू अब कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई है, तू पहले ही ठीक थी, तू इतना कैसे पतली हो गई?" लाइक कोई भी अगर मेरे बगल से गुज़र रहा है, तो दे वर लाइक, "तूने इतना ड्रास्टिक वेट लॉस कर लिया?" मतलब कॉलेज में सीनियर, जूनियर हर कोई मेरे को आके पूछता था कि, "तूने वेट लॉस कर लिया, कैसे कर लिया?" फिर मैंने वापस से जिम जॉइन कर लिया एंड आई मेंटेन्ड दैट वेट। फिर धीरे-धीरे मैंने अपनी बॉडी में, अब उस टाइम क्या मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, 49 किलोज़, ज़्यादा ही वेट कम हो गया था मेरा। फिर मैंने धीरे-धीरे मसल गेन करी एंड राइट नाउ आई एम 53 केजीज़ एंड आई एम मेंटेनिंग दैट वेट। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जब मैं मोटी थी, मेरी लाइफ़स्टाइल इतनी हेल्दी थी कि मुझे बहुत आलस फ़ील होता था एंड मेरे बाल सफ़ेद हो गए थे, मेरी स्किन डल दिखती थी। सडनली मैं नोटिस करती हूँ, मतलब मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ, मेरे बाल, अभी आप एक भी व्हाइट हेयर मेरे बाल में नहीं देख सकते, लाइक यू कांट फाइंड इवन वन ग्रे हेयर। मेरी रिवर्स एजिंग हो गई, ऐसा मान लो आप, मेरे सारे व्हाइट बाल खत्म हो गए क्योंकि क्या होता है जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती है, आप ढंग का खाना नहीं खाते हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसके कारण आपका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है आपके हेयर और आपकी स्किन पे आता है। तो मेरी स्किन सडनली ग्लोइंग हो गई बहुत ज़्यादा, मेरे सारे बाल काले हो गए। आई एम 25, आई कांट इवन फाइंड वन ग्रे हेयर। पूरी जर्नी बता दी, अब मैं बताती हूँ मेरे स्ट्रगल्स क्या-क्या थे। मुझे हमेशा से मीठा खाने की क्रेविंग होती थी, तो जब मुझे आइसक्रीम या कुछ खाने का मन करता था, तो आई यूज्ड टू मेक अ हेल्थियर वर्ज़न एट होम। मैं घर पे शुगर फ्री का कुछ बना लेती थी। अगर कुछ जंक खाने का मन हो रहा है, तो मैं वो घर पे बनाती थी एंड मैं हफ्ते में 1 चीट मील ज़रूर लेती थी। मतलब संडे को या सैटरडे या जब भी मेरा मन कर रहा है,
मैं एक दिन बाहर खा के आ जाती थी, बट मैं पूरे दिन बाहर नहीं खाती थी, मैं एक मील बाहर खाती थी एंड बाकी के जो 2 मील्स हैं उसको मैं मेंटेन करती थी। मतलब अगर मैंने दोपहर में कुछ हाई कैलोरी खा लिया, तो मैं बाकी 2 मील्स में सैलेड या कुछ ऐसा खा के उसको बैलेंस कर लेती थी। तो ऐसे मैंने अपना कैलोरीज़ मेंटेन भी किया, वेट लूज़ भी किया एंड अपनी फेवरेट चीज़ें भी एन्जॉय करी। इंटेंशनली मैं अपना वर्कआउट कभी मिस नहीं करती थी। अगर कभी मैं बीमार हूँ या कुछ तो दैट इज़ डिफरेंट, बट मैं अपना वर्कआउट कभी मिस नहीं करती थी। अगर मैं जिम नहीं जा पाती थी, तो मैं घर पे वर्कआउट करती थी। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो मैं अभी 5 चीज़ें आपको बताऊँगी, ये 5 चीज़ें आप ज़रूर करो। अपनी हर मील में प्रोटीन ऐड करो, पोर्शन कंट्रोल करो, 3 रोटी खाते हो तो 2 कर दो, 2 खाते हो तो 1 कर लो। कार्ब्स थोड़े कम कर दो, प्रोटीन ज़्यादा बढ़ा दो, फाइबर ज़्यादा ऐड करो, एक्सरसाइज करो, या तो वॉकिंग करो या तो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, डांस, योगा जो मन है वो करो। 1 घंटा डेली फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर दो और अपना स्ट्रेस और स्लीप साइकिल अच्छा रखो, लाइक डेली 8 टू 10 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर ये आप 5 चीज़ें कर रहे हो एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैं भूल गई, वाटर इनटेक, लाइक उससे वो ब्रह्मास्त्र है। अगर आप पानी पीते हो ना, अच्छा, कई बार क्या होता है, हमें प्यास लग रही होती है बट हमारी बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता और वो हमें बोलती है कि तू खाना खा, बट हमें भूख नहीं लग रही होती है, हमें सिर्फ प्यास लग रही होती है। तो डेली 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ा बॉटल भर के रखो अपने पास, जहाँ जा रहे हो पानी लेके जाओ, पानी खूब पियो। तो उससे आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल होगी एंड सब कुछ होगा। तो प्रोटीन मील, हाइड्रेशन, स्लीप, पोर्शन कंट्रोल और फाइबर ऐड करो अपनी डाइट में। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, डेफिनेटली 100% आपका वेट लॉस होगा। और एक क्वेश्चन जो हमेशा लोग मेरे से पूछते हैं कि हाउ डिड आई मोटिवेट माई सेल्फ? तो मोटिवेशन आता नहीं है, मोटिवेशन आपको लाना पड़ता है और आपको एक डिसिप्लिन बनानी पड़ती है। अब इस मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी था, उसमें बहुत सारा ऐसा दिन आए जब मेरा मन नहीं करता था जिम जाने का, लेकिन मैं फिर भी जिम जाती थी, मैं फिर भी वर्कआउट करती थी। अगर जिम नहीं भी जा पाती थी तो घर पे वर्कआउट करती थी, क्योंकि मैंने एक डिसिप्लिन बनाई थी कि डेली मुझे 1 घंटा वर्कआउट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे मैंने खुद को खुद मोटिवेट किया। एंड क्या होता है, जब आप थोड़े टाइम तक कंसिस्टेंट रहते हो ना, लाइक 1-2 महीने अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपकी बॉडी में रिजल्ट्स दिखेंगे आपको, और रिजल्ट्स अगर जब दिखते हैं ना, तब आप और मोटिवेटेड। अब जैसे मैं 2-3 महीने में कुछ वेट लूज़ किया मैंने, तो उस वेट लॉस से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि अच्छा, अगर मैं 2 महीने कंसिस्टेंट रही, तो मैंने इतना वेट लूज़ किया। अगर मैं 4-5 महीने कंसिस्टेंट रह जाऊँगी, तो मैं कितना वेट लूज़ कर लूँगी। ऐसे करके मैंने बहुत हेल्दी तरीके से धीरे-धीरे अपना वेट लॉस किया एंड अभी मेरा करंट वेट 53 केजी है, विथ मसल मास एंड एवरीथिंग। तो विच इज़ वेरी गुड एंड आई एम वेरी हेल्दी। अभी मेरा स्किन बहुत ग्लोइंग हो गया है, पहले से मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो गया, मेरे वाइट हेयर्स चले गए हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो गया, मेरे पीरियड्स लाइक एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम पे मेरे पीरियड्स आते हैं, मतलब एक दिन आगे नहीं, एक दिन पीछे नहीं, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मेरे पीरियड्स आते हैं हर महीने। एंड आई फील सो मच एनर्जेटिक। मतलब क्या होता है, पहले मुझे जो छोटे छोटे काम में आलस आता था ना, अब मुझे वो नहीं आता। मतलब मैं बिल्कुल लेजी फील नहीं करती। that was the major change in my life and I gained a lot of confidence by weight loss। मतलब मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, somehow मोटापे में भी लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बट मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब आज मैं जो भी हूँ ना, दैट्स बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आई डिड। मेरा वेट लॉस के कारण मैं जो भी हूँ। आई नेवर थॉट, लाइक 10th क्लास की, 11th क्लास की जो आकांक्षा थी ना, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाएगी एंड शी विल शेयर हर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी विथ अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। भाई, मुझे तो स्टेज पे बोलने में शर्म आती थी, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला होगा, एंड यहाँ मैं पब्लिकली कंटेंट बना रही हूँ, लोगों से बातें कर रही हूँ विद दिस मच ऑफ कॉन्फिडेंस। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। एंड अभी जब कभी मेरा मन नहीं करता ना एक्सरसाइज करने का, I look at my old pictures and instantly I get motivated. It was beautiful। मतलब मैं कह रही हूँ, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हो, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो ना, करो। मतलब मैं कह रही हूँ 3 महीने कंसिस्टेंट रह के देखो। अगर आप 3 महीने कंसिस्टेंट रह जाते हो, जो चेंजेस दिखेंगे ना आपको, दैट विल मोटिवेट यू, दैट विल बी योर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कोई नहीं ला के देगा। हो सकता है अभी मेरी 10-15 मिनट की वीडियो जो भी ये बनी है, ये देख के आप मोटिवेट हो जाओ, बट आपको खुद ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन बनानी पड़ेगी लाइफ में। मोटिवेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता।
चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। या तो अगर वो टॉपिक ऐसा होगा तो मैं उस पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो मैं आपके कमेंट्स का डेफिनिटली रिप्लाई करूँगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, नीचे कमेंट करना। दैट वुड रियली मोटिवेट मी टू ब्रिंग इवन मोर कंटेंट फॉर यू। आपका एक-एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर कंटेंट एंड डेफिनिटली आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज़, क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ आप करना। एंड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो फैट लॉस में तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टेक्स्ट करना, आपको एक कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान बना के दे सकती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि मैं डेली एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालती हूँ।